हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। अब आप लोगों का पेज नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 5 ऑफ आवर चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और होपफुली ये लास्ट पार्ट भी होगा आप लोगों का, जिसमें हम दो टॉपिक आपके कवर करेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट पेज नंबर 7 पे एंड पेज नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। देखिए इन टॉपिक्स का मतलब क्या है और इन टॉपिक्स में हमको क्या पढ़ना है। बात कुछ ऐसी है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ह्यूमन, हमें इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन पूरी तरीके से अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, अपनी नीड्स के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। हम प्लांट्स पे डिपेंड है फूड के लिए, एनिमल्स पे डिपेंड हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड है ना, बहुत हर चीज़ के लिए हम नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आसपास की चीज़ों पर डिपेंड हैं, क्योंकि हमें जीवित रहना है, हमें सर्वाइव करना है, तो हमको आसपास के एनवायरनमेंट में डिपेंड रहना ही पड़ेगा। अब बात ये आती है कि ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, ठीक है। अब उसने एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते वक्त, है ना, जब वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहा अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, फॉर एग्जांपल लकड़ी है, वुड है, उसके लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। अगर हम ओमनीवरस हैं ह्यूमन, तो बहुत सारे लोग नॉन वेज भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो उसके लिए हम एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं। एनिमल्स के लिए बात नॉन वेजिटेरियन होने की नहीं है, एनिमल्स पे डिपेंड हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी स्किन के लिए, उनके क्या बोलते हैं, मिल्क के लिए, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे घी है, मिल्क है, ये सब भी एनिमल्स के प्रोडक्ट्स ही हैं। तो हम बात ये है कि ह्यूमन लार्जली डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन किस पे डिपेंड है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। एक तो आपको ये बात ढंग से ध्यान रखनी जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ी। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज दैट कि फर्स्ट बात तो ये है कि हम किस पे डिपेंड है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, लेकिन इस एनवायरनमेंट पे डिपेंड होने के लिए हमने इसको एक्सप्लॉइट भी बहुत किया है। एक्सप्लॉइट मतलब कि नुकसान भी बहुत पहुंचाया है कि नहीं, ये बात है ना। आज जो पॉल्यूशन का लेवल है, हमने फैक्ट्रीज खोली हैं, है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह खोली जहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनी हुई चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं वहाँ पे, और लेकिन उसी फैक्ट्री से पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है ना, चिमनी से धुआं बाहर आ रहा है, हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया। हमने खुद के बसने के लिए, मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जंगल साफ किए, एग्रीकल्चर लैंड साफ किए, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पे किया। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। एक बड़े पैमाने पर हम पेड़ों की कटाई करते हैं, तो हमने डिफॉरेस्टेशन किया। इस डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से एनवायरनमेंट को कैसे हार्म पहुंचता है, कैसे नुकसान पहुंचता है? ऑक्सीजन लेवल जो होता है एनवायरनमेंट का वो डाउन होने लग जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो डिफॉरेस्टेशन से भी हमने एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट या ह्यूमन एनवायरनमेंट डायरेक्शन आपके दो टॉपिक हैं, उनमें यही बातें लिखी हुई हैं कि आज ह्यूमन पूरी तरीके से, चाहे वो कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, कितने कंप्यूटर्स क्यों ना आ जाएं, कितने मोबाइल फोन्स क्यों ना आ जाएं, कितनी टेक्नोलॉजी आगे ना निकल जाए, तब भी ह्यूमन आज ही पूरी तरीके से एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिशेस वगैरह, उन पे डिपेंड है। तो लार्जली किस पे डिपेंड है? एनवायरनमेंट पे। इस एनवायरनमेंट का यूज ह्यूमन कर तो रहा है, लेकिन बहुत गलत तरीके से कर रहा है, इतना ज़्यादा यूज कर रहा है कि उसको वो एक्सप्लॉइट करने लग गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको लकड़ी की ज़रूरत है जंगल की, तो आप उनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कीजिए, लेकिन उसको इतने बड़े लेवल पे करना कि वो बचे ही ना आने वाले फ्यूचर के लिए, उसका आज ही ख़त्म कर देना, या उसको इतनी गलत तरीके से यूज़ करना कि वो नुकसान पहुंचाए एनवायरनमेंट को, ये भी गलत है ना। और हो यही रहा है कि ह्यूमन एक्सप्लॉइट कर रहा है एनवायरनमेंट को। वो कैसी कैसी प्रैक्टिसेस कर रहा है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, पॉल्यूशन, है ना, एग्रीकल्चर लैंड साफ हो रहे हैं, जहाँ पे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले एग्रीकल्चर खेती हुआ करती थी, उसको साफ करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, है ना। तो ठीक है, डेवलपमेंट तो जरूरी है, तरक्की तो जरूरी है ही सही, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी चाहिए, रोड्स भी चाहिए, ब्रिजेस भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए, क्योंकि हमें आगे डेवलप करना है। लेकिन इस डेवलपमेंट को करते वक्त हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, लेकिन ये हो रहा है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये जो मैंने बोर्ड पे आपको बताया, ह्यूमन एनवायरनमेंट डायरेक्शन और ह्यूमन एनवायरनमेंट में यही दोनों बातें बार बार रिपीट की गई हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, इसका यूज़ कर रहा है, लेकिन यूज़ का जो स्पीड है, जो यूज़ का तरीका है, वो बहुत गलत होता जा रहा है, वो एनवायरनमेंट को खत्म करता जा रहा है। और नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ें तो हम अखबारों में ही पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज़ बहुत बड़े उस पर कटिंग की जा रही है, जिसको डिफॉरेस्टेशन बोला गया। फैक्ट्रीज़ वगैरह से जो नदियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, गंगा यमुना जो आपकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, उनका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं कि जो फैक्ट्रीज़ में बन रहा है उसका सारा जो कूड़ा कचरा है वो उनमें डंप हो रहा है ना। तो वो रिवर्स के जो
पानी है वो पीने लायक ही नहीं बचे, इतने ज़्यादा वो गंदे हो चुके हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या कोई और रिवर हो। जैसे लखनऊ में एक रिवर है गोमती, है ना, उसका हाल भी यही है कि वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स शामिल हो चुकी है। ऐसे जो हवा है बाहर, ऑक्सीजन का लेवल है उसमें, जो डस्ट है, स्मोक है, उसका लेवल ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब, है ना। तो ये चीज़ें है और इस चीज़ का ह्यूमन को ध्यान रखना है कि अगर उसको इसी एनवायरनमेंट में जीना है, इसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, तो इस एनवायरनमेंट के यूज़ को भी लिमिटेड करना पड़ेगा और यूज़ इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट नंबर 5 के साथ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट भी पूरा हो जाता है। ठीक है, आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब PDF फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे जो आपको कॉपीज़ में करने हैं। थैंक यू।